हेलो प्लांट पेरेंट्स, मैं हूं आपका होस्ट और डॉक अनु और आज आपके पास एक हमारे सबसे इंस्टाग्रामेबल और सबसे व्यूड वीडियो का एपिसोड 2 लेके आया हूं, जिसमें आप लोगों ने मुझसे हजारों की तादाद में क्वेश्चन पूछे हैं। हम उसे 2 मिलियन व्यूज पे पहुंचने वाले हैं और उन क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अपने बालकनी मेकओवर वीडियो की, जिसमें हमने 2 मिलियन प्लस सिर्फ यूट्यूब पे क्रॉस करे हैं और इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक और अदर सोशल मीडिया मिला के हम उसको ऑलमोस्ट 3 मिलियन पे क्रॉस कर रहे हैं। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया था क्योंकि मैं चाहता था कि लोग अपने लाइफ में नेचर को इंटीग्रेट करें। आप बालकनीज को जो है एज अ लाइफ का हिस्सा यूज करें। जैसे हम अपना ड्राइंग रूम यूज करते हैं, बेडरूम यूज करते हैं, हमारी बालकनीज में रद्दी और कपड़े ही सूखते रहते हैं और मैंने सोचा क्यों ना उसे हम और मैं पर्सनली अपनी लाइफ में भी उसे यूज करूं। आज हम जिस बालकनी में बैठे हैं ये वही बालकनी है जो हमने पिछली बार बनाई थी और इसको आज की डेट में हम लोग एवरीडे यूज करते हैं। जी हाँ, चाहे वो सुबह की चाय हो या दोपहर में धूप सेकनी हो विंटर्स की, और या फिर शाम को फ्रेंड्स के साथ बारबेक्यू करना हो, हर चीज हम लोग यहीं पे करते हैं। ये हमारा यूजेज ड्राइंग रूम्स और हमारे किचन एरियाज और हमारे बेडरूम एरियाज में से भी ज्यादा यूज होता है। तो आइए चलिए बात करते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आपने मुझसे पूछे और कैसे उसके सॉल्यूशंस मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। सबसे ज्यादा बार हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ये था कि आप इसकी क्लीनिंग कैसे करते हैं। गाइस, जैसे आप अपना वॉशरूम करते हैं, जैसे आप अपना बेडरूम करते हैं, जैसे आप किचन करते हैं, रोज क्लीन करते हैं, अगर आप इसे रोज यूज कर रहे हैं तो आप इसको रोज क्लीन करें। बहुत ही इजी है, कोई भी केयर नहीं ज्यादा चाहिए होती है। आर्टिफिशियल ग्रास है, हम इसे ऊपर से कभी कभी क्लीन करते रहते हैं, हफ्ते में 1 से 2 बार। ये जो हमने वुडन पूरा मैट बिछाया हुआ है, इस पे हम जो है रोज पोछा लगा देते हैं। नॉर्मल पोछा लगता है, कुछ ऐसा नहीं चाहिए होता है। कुछ लोगों ने ये भी पूछा कि केयर करते हैं बारिशों में या गर्मियों में या एक्सट्रीम ठंड में कैसे करते हैं। बारिश हो रही है, नीचे ये ऑलरेडी प्लास्टिक है, कुछ भी नहीं होता। इसके नीचे आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ऑलरेडी पोरस है, तो जैसे ही बारिश होती है पानी ज्यादा भरता है, ये ऑलरेडी टुवर्ड्स द नाली की तरफ जहाँ पे सीपेज है, जहाँ से पानी निकलता है, उस तरफ पानी डाइवर्ट हो जाता है अपने आप, क्योंकि ढलान है हमारी बालकनी में उस तरफ। और अगर कहीं कभी होल्ड भी होता है तो अपने आप नीचे ही नीचे वो उधर जाना शुरू हो जाता है धीरे धीरे। तो हमारे पास यहाँ कभी भी वाटर का एक्सेस होने की कोई भी कंप्लेंट नहीं आई है। तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा था आप लोगों ने, आई थिंक ये इससे सॉल्व होता है। एक और क्वेश्चन आप लोगों ने मुझसे पूछा था कि आप इसको पिजन से और कबूतरों से कैसे बचाते हो। बहुत सारे तरीके हैं। पहला तो अगर आप इसे ज्यादा यूज करेंगे बालकनी को तो कम आएंगे कबूतर, जो हमारे साथ भी हुआ। जब हम इसे नहीं यूज करते थे तो बहुत सारे कबूतर रहते थे, बट जब ये रेगुलर यूज होने लगा, कोई ना कोई यहाँ पे रहता था, तो कबूतर कम आने शुरू हो गए। उन्हें भी पता चल गया कि अब यहाँ पे इंसान रहने आते हैं तो हम यहाँ से थोड़ा दूर हो जाते हैं। बट उसके बाद भी कुछ ना कुछ तो आते हैं। कभी कभी उसकी पूप भी होती है जो लोगों को बहुत ही इरिटेटेड रखती है। गाइस, उसको क्लीन अप तो करना ही पड़ता है। सो हमारे यहाँ जब रोज क्लीन होता है तो उसकी भी क्लीनिंग होती है। थोड़ा सा टीडियस जॉब है, बट अगर क्लीनिंग करनी है, अगर इसका मजा लेना है, अगर अच्छी सर्दियों की धूप का मजा लेना है, विंटर्स की, तो ये तो करना ही पड़ेगा। बारिशों में अगर इतनी सुंदर यहाँ का व्यू है, अगर उस बारिशों में आप अपनी बालकनी का मजा लेना चाहते हैं तो थोड़ी तो मेहनत करेंगे ही उसके लिए। प्लस जब आप ये करते हैं तो आपका एक फिटनेस भी बहुत अच्छी रहती है। आप उसे खुद करें इंस्टेड ऑफ हेल्प्स के कराने के। अगर आप करेंगे तो आपका गार्डनिंग की तरफ जो रुझाव है वो ज्यादा होता जाएगा। मैं करता हूँ अपने घर में, मेरी ही जिम्मेदारी है इस बालकनी की क्लीन अप करने की। तो जब यहाँ क्लीन अप करता हूँ मैं, मेरी फिटनेस भी ठीक रहती है, प्लस प्लांट्स को भी मैं देखता रहता हूँ, तो बहुत अच्छी मेरा उनके साथ इंटरेक्शंस भी होता रहता है। तीसरी जो लोगों ने क्वेश्चन पूछा था कि ये जो स्टैंड्स आपने लगाए हैं रेलिंग प्लांटर्स, ये आपने कहाँ से लिए हैं। सो पहला कि हमने ये रेलिंग प्लांटर इसलिए लगाया, अगर आप लेआउट देखेंगे, हमारे यहाँ बच्चा है तो बहुत सारा मूवमेंट होना चाहिए। अगर 5-6 लोग हैं, अगर आपकी बालकनी छोटी होती है, कई बार अगर आप बहुत सारे प्लांट्स अगर लगा देंगे वहां पे तो आपका मूवमेंट कम हो जाएगा। बट अगर प्लांट्स है ही नहीं बालकनी में तो बालकनी का क्या फायदा। तो इसीलिए रेलिंग प्लांटर्स आए थे। ये नर्चरिंग ग्रीन से आए हुए हैं। ये बेसिकली रेलिंग पे आ जाते हैं तो आपकी जो फ्लोर स्पेस है वो बहुत एक्टिव हो जाती है और ज्यादा बचती है हमारे लिए। तो जैसे आप देख सकते हो कि इस बालकनी में 3 लगे हुए हैं, पिछली दूसरी वाली बालकनी में 2 लगे हुए हैं। तो बालकनीज में जब ये लग जाते हैं तो प्लांट्स इसके ऊपर आ जाते हैं। क्लीनिंग भी करना इजी हो जाता है, जमीन से कुछ नहीं होता है, तो पानी वानी का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता, मच्छर वच्छर भी इसमें कम रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये स्पेस की यूटिलाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, प्लांट की ग्रोथ के लिए अच्छा है,
आपके मूवमेंट के लिए अच्छा है, क्योंकि बालकनीज यूजुअली छोटी होती है। ये वाली बालकनी थोड़ी सी बड़ी है, बट हमारी जो दूसरी बालकनी है वो छोटी है और इनके आने से काफी स्पेस उसमें दिखता है। तो ये अगर आपको लेना है तो स्टोर्स पे देखें, हमारे वेबसाइट पे भी अवेलेबल है नर्चरिंग ग्रीन के, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लोगों ने पूछा था कि आपने इतनी अच्छी बालकनी बनाई है, इतने सारे प्लांट्स रखे हैं, बट आप इस पे बैठते कैसे हैं? और इस एपिसोड में हमने वो ऐड ऑन किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो, हमारे घर में पेरेंट्स भी हैं और बच्चे भी हैं, तो हमने इसको लो सीटिंग बेड बनाया हुआ है इसे। और इसका यूसेज ये है कि यहाँ पे चाहे दोपहर की धूप सेकनी है या काम करना है वर्क फ्रॉम होम, या सुबह बच्चों के साथ खेलना है गेम्स, हर चीज इस पे हो जाती है। यहाँ पे जब फ्रेंड्स एंड फैमिलीज आते हैं और अगर बहुत सारे लोगों को बैठना होता है तो हम लोग जमीन पे डायरेक्ट ग्रास पे बैठ जाते हैं, और कुछ अगर पेरेंट्स हैं या जो नहीं ज्यादा बैठ सकते हैं जमीन पे, वो इसके ऊपर आराम से बैठ पाते हैं। तो मल्टीपल यूज केस हो जाते हैं और इसके आने से बहुत सारा यूजेज अगेन हमारी बालकनी का बढ़ गया है। हम लोग मोस्टली दिन के 3 से 4 घंटे अपनी बालकनी में ही बिताते हैं, जो कि अब ठंड भी शुरू हो गई है तो ये धूप बहुत अच्छी लगती है। तो आप भी इसे लगाएं और जरूर फीडबैक दें कि कैसा लगा आपको ये मेकओवर का हमारा एपिसोड। कोई और क्वेश्चंस हैं तो वो भी मुझे पूछिए, अगर हमें होगा तो हम उसको रिप्लाई भी करेंगे, और अगर लगा कि वीडियो बनाने की जरूरत है तो उसका वीडियो भी एक आपके लिए बना के देंगे एपिसोड 3 में। देखते रहिए माय प्लांट माय बेबी, और एक प्रो गार्डनर की तरफ जाए और अपने लाइफ में नेचर को इनबिल्ड करें। ट्रस्ट मी, आप एक बहुत ही स्ट्रेस फ्री और हेल्दी लाइफ जिएंगे अगर आप नेचर को इनबिल्ड करेंगे अपनी लाइफ में। ये मैंने हजारों लोगों के साथ देखा हुआ, पर्सनली खुद भी देखा हुआ है। जब हमारी जिंदगी नेचर के साथ जुड़ती है तो आप एक अच्छी जिंदगी जीते हो। सो डू दिस बालकनी मेकओवर, हमें बताएं कि और क्या प्रॉब्लम थी, बट ना भूलें सब्सक्राइब करना माय प्लांट माय बेबी को, ताकि मैं और मेरी टीम आपके पास आते रहें और आपको ऐसे ही एक प्रो गार्डनर बनाते रहें। थैंक यू सो मच।